पिछले बार मैंने आपको जरासंध के जो कैदी थे उनको भगवान ने छुड़वा दिया और युधिष्ठिर ने राजसी यज्ञ करवा दिया। आज मैं आपको बलराम जी के हाथ से सुध जी का जो वध किस प्रकार होता है उसकी संक्षेप में कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, शिशुपाल, साल्व और पौंड्र के मारे जाने पर उनकी मित्रता का ऋण चुकाने के लिए मूर्ख दंत वक्त अकेला ही पैदल युद्ध भूमि में आधमका। यह दंत वक्त शिशुपाल का मित्र था। वह क्रोध के मारे आग बबूला हो रहा था। शास्त्र के नाम पर उसके हाथ में एकमात्र गदा थी, परंतु परिचित लोगों ने देखा वह इतना शक्तिशाली है कि उसके पैरों की धमकी से पृथ्वी हिल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने जब इसे इस प्रकार आते देखा तब झटपट हाथ में गदा लेकर विरुद्ध पर कूद पड़े। फिर जैसे समुद्र के तट की भूमि उससे के ज्वार भाटे की और आगे बढ़ने से रोक देती है, वैसे ही उन्होंने उसे रोक दिया। घमंड के नशे में चूर करुष नरेश ने दंत वक्त को गदा तानकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि आज तुम मेरी आंखों के सामने पड़ गए। कृष्ण, तुम मेरे मामा के लड़के हो, इसलिए तुम्हें मारता तो नहीं चाहिए, परंतु एक तो तुमने मेरे मित्र को मार डाला है और दूसरे मुझे भी मारना चाहते हो, इसलिए मध्यमंद आज मैं तुम्हें अपनी वज्र कर्कश गदा से चूर चूर कर डालूंगा। वैसे भी तुम मेरे संबंधी हो, फिर भी शत्रु हो। जैसे अपनी शरीर में रहने वाला कोई रोग हो, मैं अपने मित्रों से बड़ा प्रेम करता हूँ, उनका मुझ पर ऋण है। अब तुम्हें मार कर ही मैं उनके ऋण से उर्ण हो सकता हूँ। जैसे महावत अंकुश से हाथी को घायल करता है और वैसे ही दंत वक्त को अपनी कड़वी बातों से श्री कृष्ण को चोट पहुंचाने की चेष्टा की और फिर वह उनके सिर पर बड़े वेग से गदा मारकर सिंध के समान गर्ज उठा। रणभूमि में गदा की चोट खाकर भी भगवान श्री कृष्ण टस से मसन हुए। उन्होंने अपनी बहुत बड़ी कौमोद की गदा संभाल कर उसके दंत वक्त के वक्ष स्थल पर प्रहार किया। गदा की चोट से दंत वक्त का कलेजा फट गया। वो मुंह से खून उगलने लगा। उसके बाल बिखर गए, भुजाएं और पैर फैल गए। निदान निष्प्राण होकर वह धरती पर गिर पड़ा। तो परीक्षित, जैसा ही शिशुपाल की मृत्यु के समय हुआ था, सब प्राणियों के सामने ही दंत वृक्ष के मृत शरीर से एक अत्यंत सूक्ष्म ज्योति निकली और बड़ी विचित्र रीति से भगवान श्री कृष्ण में समा गई। मैं आपको एक बात बताता हूं कि भगवान कृष्ण हो या कोई भी भगवान हो, कोई किसी को मारते हैं तो उसकी मुक्ति हो जाती है, वह फिर जन्म नहीं लेता, फिर वो भगवान में ही समा जाता है। जितने भी राम ने, कृष्ण ने लोगों को उद्धार किया है, उनका वास्तव में उनका उद्धार ही किया है, उनको मारा नहीं, उनको मुक्ति दिला दी। उसके बाद उन्होंने जन्म नहीं लिया। दंतवक्त के भाई का नाम था विदुर। तो वह अपने भाई की मृत्यु के अत्यंत शोकाकुल हो गया। अब वह क्रोध के मारे लंबी लंबी सांसें लेता हुआ हाथ में ढाल तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को
मार डालने की इच्छा से आया। राजेंद्र जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब वह प्रहार करना ही चाहता है तो उन्होंने अपने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से किरीट और कुंडल के साथ उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सालव, उसके विमान, सौभ, दंत वक्त्र और विदुरथ को, जिन्हें मारना दूसरों के लिए अशक्य था, मुश्किल था, मारकर द्वारका में प्रवेश किया। उस समय देवता और मनुष्य उनकी स्तुति कर रहे थे। एक बार बलराम जी ने सुना कि दुर्योधन आदि कौरव पांडवों के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं, तो वे मध्यस्थ थे, उन्हें किसी का पक्ष लेकर लड़ना पसंद नहीं था। इसलिए वे तीर्थों में स्नान करने के बहाने द्वारका से चले गए। वहां से चलकर उन्होंने प्रभास क्षेत्र में स्नान किया और तर्पण तथा ब्राह्मण भोजन के द्वारा देवता, ऋषि, पितर और मनुष्यों को तृप्त किया। इसके बाद वे कुछ ब्राह्मणों के साथ जिधर से सरस्वती नदी आ रही थी उधर ही चल पड़े। और परीक्षित इसके बाद यमुना तट और गंगा तट के प्रधान प्रधान तीर्थों में होते हुए वे नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। उन दिनों नैमिषारण्य क्षेत्र में बड़े बड़े ऋषि सत्संग रूप महान सत्य कर रहे थे। दीर्घ काल तक सत्संग का नियम लेकर बैठे हुए ऋषियों ने बलराम जी को आया देख अपने अपने आसनों से उठकर उनका स्वागत सत्कार किया और यथा योग्य प्रणाम आशीर्वाद करके उनकी पूजा की। वे अपने साथियों के साथ आसन ग्रहण करके बैठ गए और उनकी अर्चा पूजा तो हो चुकी। तब उन्होंने देखा कि भगवान व्यास के शिष्य रोमहर्षण व्यास गद्दी पर बैठे हुए थे। बलराम जी ने देखा कि रोमहर्षण जी सूत जाति में उत्पन्न होकर भी उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं और उनके आने पर न तो उठकर स्वागत करते हैं और न ही हाथ जोड़कर प्रणाम। ये व्यास जी के शिष्य से रोमहर्षण और जाति सूत के थे। इस पर बलराम जी को क्रोध आ गया और वे कहने लगे कि रोमहर्षण प्रतिलोम जाति का होने पर भी इन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मणों से भी तथा धर्म के रक्षक हम लोगों से ऊपर उठ बैठा हुआ है, इसलिए यह दुर्बुद्धि मृत्युदंड का पात्र है। भगवान व्यासदेव का शिष्य होकर इसने इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र आदि बहुत से शास्त्रों का अध्ययन भी किया है, परंतु अभी इसको अपने मन पर संयम नहीं, यह विनयी नहीं, उदंड है। इस अजित आत्मा ने झूठ मूठ अपने को बहुत बड़ा पंडित मान रखा है। जैसे नट की सारी चेष्टाएं अभिनय मात्र में होती हैं, वैसे ही इसका सारा अध्ययन स्वांग के लिए है। उसने न इसका लाभ है न किसी दूसरे का। जो लोग धर्म का चिन्ह धारण करते हैं परंतु धर्म का पालन नहीं करते, वे अधिक पापी हैं और वे मेरे लिए वध करने योग्य हैं। धर्म का चिन्ह धारण करते हैं परंतु धर्म का पालन नहीं करते। धर्मी लोग बनते हैं लेकिन उनका क्या धर्म है उसका वो पालन नहीं करते कि हमको अपने से छोटे से या बड़े का व्यवहार कैसे करना चाहिए, उसको वे भूल जाते हैं इस जगत में। इसलिए मैंने अवतार धारण किया है। भगवान बलराम यद्यपि तीर्थ यात्रा के कारण दुष्टों के वध से भी अलग हो गए थे,
फिर भी इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ में स्थित कुश की नोक से उन पर प्रहार किया और वे तुरंत मर गए। होनहार ऐसी थी कि सूत जी के मरते ही सब ऋषि मुनि हाय हाय करने लगे, सबके चित्त खिन्न हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान बलराम जी से कहा कि प्रभु आपने यह बहुत बड़ा अधर्म किया है। यदुवंश शिरोमणि सूत जी को हम लोगों ने ही ब्रह्मणोचित आसन पर बिठाया था और जब तक हमारा यह सत्य संपन्न रहे तब तक के लिए उन्हें शारीरिक कष्ट से रहित आयु भी दे दी थी। आप में अनजान में यह ऐसा काम कर दिया जो ब्रह्म हत्या के समान है। हम लोग यह मानते हैं कि आप योगेश्वर हैं, वेद भी आप पर शासन नहीं कर सकता, फिर भी आपसे यह प्रार्थना है कि आपका अवतार लोगों को पवित्र करने के लिए हुआ है। यदि आप किसी को प्रेरणा के बिना स्वयं अपनी इच्छा से ही इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित कर लेंगे तो इससे लोगों की बहुत शिक्षा मिलेगी। तो भगवान बलराम ने कहा कि बलराम जी, मैं लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोगों पर अनुग्रह करने के लिए इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित अवश्य करूंगा। अतः इसके लिए प्रथम श्रेणी का जो प्रायश्चित हो आप लोग उसी का विधान कीजिए। आप लोग इस सूत को लंबी आयु, बल, इंद्र शक्ति आदि जो कुछ भी देना चाहते हैं मुझे बतला दीजिए, मैं अपने योग बल से सब कुछ संपन्न किए देता हूं। तो भगवान बलराम ने कहा कि ऋषियों, वेदों का ऐसा कहना है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। वेदों का ऐसा कहना है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, इसलिए रोमहर्षण के स्थान पर उनका पुत्र आप लोगों को पुराणों की कथा सुनाएगा। उसे मैं अपनी शक्ति से दीर्घ आयु, इंद्र शक्ति और बल दिए देता हूं। तो ऋषियों, इसके अतिरिक्त आप लोग और जो कुछ भी चाहते हो मुझसे कहिए, मैं आप लोगों की इच्छा पूर्ण करूंगा। अनजान में मुझसे जो अपराध हो गया है उसका प्रायश्चित भी आप लोग सोच विचार कर बतलाइए, क्योंकि आप लोग इस विषय के विद्वान हैं। तो ऋषियों ने कहा कि बलराम जी, इलबल का पुत्र बल्लभ नाम का एक भयंकर दानव है, वह प्रत्येक पर्वत पर यहाँ आ पहुंचता है और हमारे इस सत्र को दूषित कर देता है। यदुनंदन वो यहाँ आकर पीव, खून, विष्ठा, मूत्र, शराब और मांस को ही भी वर्षा करने लगता है। आप उस पापी को मार डालिए, हम लोग ये बहुत बड़ी सेवा होगी। इसके बाद आप एकाग्रचित्त से तीर्थों में स्नान करते हुए 12 महीनों तक भारतवर्ष की परिक्रमा करते हुए विचार कीजिए, इससे आपकी शुद्धि हो जाएगी। इसके बाद बलराम भगवान जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, पर्व का दिन आने पर बड़ा भयंकर अंधड़ चढ़ने लगा, धूल की वर्षा होने लगी और चारों ओर से पीप की दुर्गंध आने लगी। इसके बाद यज्ञशाला में बल्लभ दानव ने मल मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं की वर्षा की और इसके बाद हाथ से त्रिशूल लिए हुए स्वयं दिखाई पड़ा। उसका डील डोल बहुत बड़ा था, ऐसा जान पड़ता था मानो ढेर का ढेर काले के इकट्ठा कर दिया गया हो। उसकी चोटी और दाढ़ी मूछ दबे हुए तांबे के समान लाल लाल थी
बड़ी बड़ी दाढ़ा और भौं के कारण उसका मुंह बड़ा भयावना था लगता था। उसे देखकर भगवान बलराम जी ने शत्रु सेना की कुंदी करने वाले मूसल और दैत्यों को चीड़ फाड़ डालने वाले हल का याद किया और उनके सामने स्मरण करते ही दोनों सत्य तुरंत आ पहुंचे। मूसर और हल, बलराम जी लड़ाई करते थे हल से और मूसर से। तो बलराम जी ने आकाश में विचारने वाले बल्लभ दैत्यों को अपने हल के अगले भाग से खींचकर उन ब्राह्मण द्रोही के सिर पर बड़े क्रोध से एक मूसर मारा और कसकर जमाया, जिससे उसका ललाट फट गया और वह खून उगलता तथा अति अर्थ स्वर से चिल्लाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे वज्र की चोट खाकर गेरू आदि से लाल हुई कोई पहाड़ गिर पड़ा हो। तो नैमिषारण्यवासी महाभाग्यवान मुनियों ने बलराम जी की स्तुति की और उन्हें कभी व्यर्थ न होने वाले आशीर्वाद दिए। और देवता लोग देवराज इंद्र का अभिषेक करते हैं, वैसे ही उनका अभिषेक किया। इसके बाद ऋषियों ने बलराम जी को दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण दिए तथा एक ऐसी वैजयंती माला दी जो सौंदर्य का आश्रय एवं कभी न मुरझाने वाला कमल के पुष्पों से युक्त थी। इसके बाद नैमिषारण्यवासी ऋषियों ने विदा होकर उनके आज्ञा अनुसार बलराम जी ब्राह्मणों के साथ कौशिकी नदी के तट पर आए। वहां स्नान करके वे उस सरोवर पर गए जहां से सरयू नदी निकली है। वहां के सरयू के किनारे किनारे चलने लगे, फिर उसे छोड़कर प्रयाग आए और वहां स्नान तथा देवता ऋषि एवं पितरों का तर्पण करके वहां से पुराश्रम गए। वहां से गंडकी, गोमती और विपाशा नदियों में स्नान करके सोन नद के तट पर गए और वह स्नान किया। इसके बाद गया में जाकर पितरों का वसुदेव जी के आज्ञा अनुसार पूजन यजन किया। ये सोन नदी बिहार के अंदर है और गया भी बिहार के अंदर है। तो इसके बाद गया में जाकर पितरों का वसुदेव जी के आज्ञा अनुसार पूजन यजन किया। फिर गंगा सागर संगम पर गए, वहां भी स्नान किया और तीर्थ कृत्य से निवृत्त होकर महेंद्र पर्वत पर गए। वहां परशुराम जी का दर्शन और अभिवादन किया। इसके बाद सप्त गोदावरी, बेना, पंपा और भीमवती आदि में स्नान करते हुए सौम्य कार्तिक का दर्शन करने के गए तथा वहां से महादेव जी के निवास स्थान पर श्री शैल पर पहुंचे। इसके बाद भगवान बलराम ने द्रविड़ देश के परम पुण्यमान स्थान वेंकटाचल बालाजी का दर्शन किया। हमारे भारतवर्ष में सबसे भक्ति में देश बालाजी हैं, जो कि द्रविड़ देश में पड़ता है, जिसे कहते हैं त्रिभुज बालाजी। यहां से ही भक्ति चली है। यहां से भक्ति चली, महाराष्ट्र में चली, जवान हुई, राजस्थान में आकर के वृद्ध हो गई और मथुरा में आकर के दोबारा जवान हुई है। भक्ति का निकास बालाजी से हुआ और उनका वर्तमान उनका स्थान वृंदावन है। वहां से उन्होंने विष्णु भगवान के क्षेत्र ऋषभ पर्वत, दक्षिण मथुरा तथा बड़े बड़े महापापों को नष्ट करने वाले सेतुबंध की यात्रा की। वहां बलराम जी ने ब्राह्मणों को 10,000 गौवें दान दी। पर जो भी दान होता उन्होंने दान सबको दिया। अब भगवान बलराम वहां से चलकर केरल और त्रिगर्त देश में होकर भगवान शंकर के क्षेत्र
गोकर्ण तीर्थ में आए। यहाँ सदा सर्वदा भगवान शंकर विराजमान रहते हैं। वहां से जल से घिरे द्वीप में निवास करने वाली आर्य देवी का दर्शन करने गए और फिर उस द्वीप से चलकर सूरपार्क क्षेत्र की यात्रा की। इसके बाद तापी, पायसुनी और निर्विंध्या नदियों ने स्नान करके वे दंडकारक में आए और वहां वे नर्मदा जी के तट पर गए। परिषद इस पर्वत नदी के तट पर ही मस्तिमातीपुरी वहां मनु तीर्थ में स्नान करके फिर वे प्रवास क्षेत्र में चले गए। वहां उन्होंने ब्राह्मणों से सुना कि कौरव और पांडवों के युद्ध में अधिकांश क्षत्रियों का संहार हो गया है। उन्होंने ऐसा अनुभव किया, अब पृथ्वी का बहुत सा भार उतर गया। जिस दिन रणभूमि में भीमसेन और दुर्योधन गदा युद्ध कर रहे थे, उस दिन बलराम जी उन्हें रोकने के लिए कुरुक्षेत्र जा पहुंचे। तो महाराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने बलराम जी को देखकर प्रणाम किया तथा चुप हो गए। वे डरते हुए मन ही मन सोचने लगे कि ये न जाने क्या कहने के लिए यहाँ पधारे हैं। उस समय भीमसेन और दुर्योधन दोनों ही हाथ में गदा लेकर एक दूसरे को जीतने के लिए क्रोध से भड़कर भांति भांति के पैतरे बदल रहे हैं। उन्हें देखकर बलराम जी ने कहा, राजा दुर्योधन और भीमसेन, तुम दोनों वीर हो, तुम दोनों को बल पूर्ति भी समान है। मैं ऐसा समझता हूं कि भीमसेन में बल अधिक है और दुर्योधन में गदा युद्ध में शिक्षा अधिक पाई है। इसलिए तुम लोग जैसे समान बलशालियों में किसी एक की जय या पराजय नहीं होती दिखती। अतः तुम लोग व्यर्थ का युद्ध मत करो, अब इसे बंद कर दो। तो परीक्षित, बलराम जी की बात दोनों के लिए हितकर थी, परंतु उन दोनों का बैर भाव इतना दृढ़ मूल हो गया था कि उन्होंने बलराम जी की बात को नहीं मानी। वे एक दूसरे की कटुवाणी और दुर्व्यवहारों का याद करके उन्मत्त से ही लड़ रहे थे। भगवान बलराम जी ने निश्चय किया कि इनका प्रारब्ध ऐसा ही है, इसलिए उनके संबंध में विशेष आग्रह न करके वे द्वारका लौट गए। द्वारका में उग्रसेन आदि गुरु ने तथा उन संबंधियों ने बड़े प्रेम से आगे आकर उनका स्वागत किया। वहां से बलराम जी फिर नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। वहां ऋषियों ने विरोध भाव से युद्ध आदि से निवृत्त बलराम जी के द्वारा बड़े प्रेम से सब प्रकार से यज्ञ कराए। परीक्षित, सच पूछो तो जितने भी यज्ञ हैं वे बलराम जी की ही अंग हैं। इसलिए उनका यह यज्ञ अनुष्ठान लोक संग्रह के लिए ही था। सर्वसमर्थ भगवान बलराम जी ने उन ऋषियों को विशुद्ध तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जिससे वे लोग इस संपूर्ण विश्व को अपने आप में और अपने आप को सारे विश्व में अनुभव करने लगे। इसके बाद बलराम जी ने अपनी पत्नी रेवती के साथ यज्ञांत स्नान किया और सुंदर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनकर अपने भाई, बंधु तथा स्वजन संबंधियों के साथ इस प्रकार शोभायमान हुए जैसे अपनी चंद्रिका एवं नक्षत्रों के साथ चंद्रदेव होते हैं। तो परिचित भगवान बलराम स्वयं अनंत हैं, उनका स्वरूप मन और वाणी के परे है। उन्होंने लीला के लिए ही यह मनुष्यों का शरीर ग्रहण किया। उन बलराम जी के ऐसे ऐसे चरित्र की गिनती भी नहीं की जा सकती। जो पुरुष अनंत सर्वव्यापक अद्भुत कर्मा भगवान बलराम जी के चरित्र का स्वयं प्रातस्मरण करता है, वह भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है। तो मैंने यह आपको कथा सुनाई कि बलराम जी ने सूत जी को क्यों मार दिया था।
तो इसके बाद जो आगे कथा होगी वो मैं आपको इसके बाद अब नया चलेगा संसर्ग श्री कृष्ण और सुदामा के चरित्र के बारे में कथा सुनाई जाएगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूं, कल फिर कथा सुनाई जाएगी श्री कृष्ण और सुदामा का चरित्र। अच्छा